देखा था कि हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों करते हैं, क्या ज़रूरी है, क्यों किया जाता है उसको बैलेंस। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है ये सब जितना भी आपका। तो सबसे पहले आप लोग चेक कर लीजिए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले क्या वह इक्वेशन जो है आपका वह टोटल इक्वेशन परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है, उसको देख लेते हैं। सोडियम की संख्या कितनी, 1। इसमें सोडियम की संख्या कितना, 1। चलिए दोनों बराबर है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, इस साइड हाइड्रोजन कितना है, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया टोटल, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड कौन है, कौन संतुलित नहीं है, तो हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या कीजिएगा बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे मानी चलिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो हमेशा याद रखिए कि इवन नंबर को हम लोग बैलेंस करेंगे। इवन नंबर में यहाँ 3 है तो इसको इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा दिए, 2। तो अगर 2 लगाएंगे तो सोडियम 2 हो गया, इधर तो सोडियम 1 है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या है। ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है और इधर 2 2 कितना हो गया, 4। तो अगर हम H2 के आगे अब 2 लगा दें, 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन जो है कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। और सोडियम तो यहाँ 2 है, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो स्टेप से दोनों बैलेंस हो गया। सेम कंडीशन पोटेशियम प्लस H2, KOH और H2 बन गया। तो उसी टाइप से अगर देख रहे हैं पोटेशियम कितना, 1, यहाँ भी पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 3 है तो जब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो अगर 2 लगाएंगे तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी क्या लगाइएगा, 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन। पोटेशियम कितना, 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाना, 2 पोटेशियम। उसी टाइप से सेम इसी टाइप का दोनों कंडीशन है। तो हाइड्रोजन कितना है इधर, 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन। 2 रुबिडियम का वैल्यू 2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2। उसी टाइप से सीजियम है, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 3। तो अब उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग 2। तो 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर कितना, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना, 2, सीजियम कितना 2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 सीजियम। उसी टाइप से सेम टाइप टोटल लिथियम प्लस हाइड्रोजन, ये H2O, तो क्या बनाया, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन है और कितना हाइड्रोजन है टोटल, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लगा दिए 2। तो अगर 2 लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा 2 2 4 हाइड्रोजन। अब आगे क्या है कि ऑक्सीजन कितना हुआ, 2। इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। लिथियम कितना, 1, लिथियम तो 1 है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे भी 2 लगा दिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो अब देख लेते हैं इसमें हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, हॉल है तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 4 हाइड्रोजन तो इधर तो है ही, यहाँ पे लगाना पड़ेगा तब 2। अब देखिए 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी 2 क्योंकि हॉल दिया हुआ है तो ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 2। बेरियम प्लस H2O, तो BaOH का होल 2 प्लस H2। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन कितना, 2 2 4 हाइड्रोजन, इस साइड टोटल 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो टोटल हो गया तो 2 2 4 हाइड्रोजन। अब अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहने का मतलब सब टोटल एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है ही। उसी टाइप से Mg प्लस H2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, MgOH का होल 2 प्लस H2, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लगा दिए 2। तो 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अपना, तो सोडियम कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन भी कितना, 2, यहाँ पे सब 1 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, तो ये बैलेंस हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे देख रहे हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, CaOH का होल 2। तो कैल्शियम कितना है यहाँ पे, 1, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो हॉल में तो ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इधर भी हाइड्रोजन 2, तो ये तो बैलेंस है ही। बेरियम Ba1 2 ऑक्सीजन, इस साइड 2 ऑक्सीजन है, इधर भी कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो इधर भी हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कितना पोटेशियम, 2 पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन कितना, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, तो Al2O3,
तो अभी देखिए यहाँ पे एल कितना है, सबसे पहले क्या बताए थे, अगर कोई इवन नंबर ऑड नंबर मेरे विषम नंबर मेरे तो उसको क्या कर लो, इवन कर लो। तो इसमें विषम में कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 3 2 जा 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ भी कितना ऑक्सीजन है, 3 है, तो यहाँ क्या जैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। एल कितना है 4, तो यहाँ पे एल कितना आ गया 4, 2 2 जा 4, तो इधर भी 4। NaHCO3 इसको जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो Na2CO3 CO2 और H2O बनता है। तो इधर सोडियम कितना 2, तो इधर सोडियम कितना है 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब चेक कर लेते हैं एक बार, सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना आ गया 2, कार्बन कितना है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन, दोनों इक्वल हो गया। अब अगले जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बैलेंस करते हैं। कैल्शियम कितना है इधर 1, यहाँ भी कैल्शियम 1, कार्बन कितना, तो ये टोटल 2 कार्बन आ रहा है ना, सी हॉल है तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे। हाइड्रोजन 2 ठो है, तो हाइड्रोजन 2 ठो है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है, 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन बराबर, ये तो बैलेंस है ही आपका। Cu प्लस H2SO4, ठीक, तो क्या बनाएगा CuSO4 प्लस H2 बनाएगा, ठीक। तो ये H2 बनाया, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो Cu 1 है, ये Cu 1 है, H2 दोनों, H 2 ठो, S 1 ठो है, यहाँ भी S 1 है, O 4 है, यहाँ भी O 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया, ठीक। तो ये कौन सा एसिड है याद रखना है, ये डाइल्यूट एसिड है, ठीक। सिर्फ आपको ये सिर्फ जितना भी रिएक्शन दिया गया इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, सिर्फ आपको एक बैलेंस करने के लिए सिर्फ दिया गया था और ज़्यादा कुछ नहीं। अब जितना भी बैलेंस का जितना भी ये रिएक्शन सब आएगा उसको हम लोग जिस टाइप से जैसे जैसे अभिक्रिया का प्रकार पढ़ते जाएंगे उसी में हम लोग रिएक्शन को बैलेंस भी करते चले जाएंगे। तो बैलेंस आप जब तक ये पढ़ोगे तब तक आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा।